श्री बाबू से अगर किसी परिवार का सबसे अंतरंग संबंध था तो तारिक साहब के दादाजी का था। अभी अखिलेश जी ने भी और समीर जी ने भी आपको ये बताया कि हमारे परिवार का और श्री बाबू के परिवार के साथ, श्री बाबू के साथ क्या संबंध था। जिन्होंने श्री बाबू की जीवनी पढ़ी है, देखी है, उनको अच्छी तरह इस बात की जानकारी है कि हमारे स्वर्गीय दादा शाह जुबैर साहब जो पेशे से बैरिस्टर थे, उनका श्री बाबू के साथ बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता था। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय श्री बाबू की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो हमारे घर यानी हमारे दादा के घर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इतना ही नहीं, श्री बाबू ने हमेशा हमारे दादा को बड़ा भाई समझा। और ठीक कहा समीर जी ने कि मुंगेर जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जब चेयरमैन हमारे दादा थे तो उस समय श्री बाबू उनके साथ उपाध्यक्ष थे और इतना सम्मान करते थे। बाद में हमारे दादाजी का निधन हो गया। निधन होने के बाद जब श्री बाबू चेयरमैन बने तो वो उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर हमारे दादा बैठते थे। उन्होंने कहा कि इस पर हमारे बड़े भाई बैठते थे, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। तो इससे सोच के वो व्यक्ति थे, इतना उनको अपने लोगों के लिए इतना सम्मान था। और जब हमारे दादा का निधन हो गया तो श्री बाबू ने हमारे परिवार के वो अभिभावक के रूप में उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। हमारे पिताजी शाह मुश्ताक साहब जो सरकारी नौकरी में थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया और 1952 में शेखपुरा से जो श्री बाबू का घर था वहां से उन्होंने हमारे पिताजी को टिकट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया। उनसे लोगों ने पूछा, शेखपुरा के लोगों ने, कि भाई ये शाह मुश्ताक साहब कौन है, क्या है? तो उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते हो, इसके पिता ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और इसीलिए मैंने इसको शेखपुरा लाया है कि ये यहां से विधायक बनकर जाएगा। और हमारे पिताजी वहां जीते और जीतकर वो विधानसभा के सदस्य बने। इसी तरह से उन्होंने हमारे चचा को उच्च पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम किया। हमारे चचा शाह आफ्ताब अहमद जब वहां से लौट कर आए तो यहां वेटनरी कॉलेज में उनको प्रोफेसर बनाया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने मेरे दादा के निधन के बाद मेरे परिवार की देख रेख श्री बाबू ने की। उनको बढ़ाने का काम, उनको स्थापित करने का काम श्री बाबू ने की। तो ये थे श्री बाबू। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद इसकी जानकारी जो आज की पीढ़ी है उसको नहीं होगी। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो श्री बाबू के जीवनी से वाकिफ है, वो अच्छी तरह इन चीजों को जानते हैं कि हमारे परिवार का उनके श्री बाबू के साथ क्या संबंध। आदमी कोई ऐसे नहीं बड़ा होता है, कुछ न कुछ उसमें गुण होता है, तभी वो बड़ा होता है, तभी लोग उसको याद रखते हैं।